हेलो हाय। रुको एक सेकंड, मैं खिचड़ी लेके आता हूँ। मेरा अब क्या होगा वो। हेलो हेलो हेलो, दिस इज़ सॉरी, आई एम बैक। दिस इज़ माई खिचड़ी। आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी, मैं और फ्रूट्स लेके आ रहा हूँ। हियर आर सम फ्रूट्स और बनाना, वाटरमेलन और ब्रेड और चीज़। यार आज पता है, आज मतलब इतना बिजी दिन रहा है। नॉट बिजी मतलब पता नहीं टाइम कहाँ गया है। मैं लिटरली रात को, यू वांट टू सी द टाइम, इट्स लिटरली 10:56 राइट नाउ। लाइक लिटरली 11 बज रहे हैं। मेरा हर रोज़ हर टाइम रहता है कि मैं संडे को वीडियो पोस्ट कर दूं, और संडे ऑलमोस्ट जा चुका है। चश्मा निकाल देता हूँ। संडे ऑलमोस्ट जा चुका है और 1 घंटा बचा है, और तब जाके मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये मतलब it's crazy day it has been. So I have what couple of things. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेरा YouTube फट गया लास्ट वीक। आई मीन आई डोंट नो वो मेरे लास्ट वीडियो की वजह से हुआ, या फिर थंबनेल की वजह से, या फिर आई डोंट नो व्हाई। इफ़ यू सी हियर, ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो है। यहाँ पे 198 सब्सक्राइबर्स हैं। लाइक कैन यू सी, इट्स 198 सब्सक्राइबर्स। आई हैव 198 सब्सक्राइबर्स। एंड मेरा जो लास्ट वीडियो जो था वो भाई क्या क्रेज़ी फटा है। देर आर 308 व्यूज़ ऑन दिस वीडियो। इट्स क्रेज़ी। एंड पता नहीं ये थंबनेल की वजह से फटा या फिर किसके वजह से फटा, आई हैव ज़ीरो क्लू अबाउट दैट। बट स्टिल यार, मतलब ये क्रेज़ी लेवल पे ये वीडियो फटा। और यू नो मुझे बहुत सारे व्यूज़ आए, बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स मिले मुझे इस वीडियो से। आई डोंट नो वाई। मतलब क्या पता वो थंबनेल मेरा ऋषिकेश का थंबनेल था, या फिर वो टाइटल वीडियो का काफ़ी क्लिकबेट था। क्लिकबेट तो नहीं था यार, वो जेन्युइनली वैसा ही था। मैंने वीडियो में उसके बारे में बात भी किया है, सारी चीज़ें की। सो इट वाज नॉट क्लिकबेट एक्चुअली। बट या आई मीन वो वीडियो पता नहीं फॉर सम रीज़न चला, और 300 व्यूज़। मतलब लास्ट टाइम आई हैड दैट मैनी पीपल वॉच एनी ऑफ माई वो यूट्यूब वीडियो एंड लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियो वॉज बैक इन 2023-2022, जब मैं वीक व्लॉग्स बनाता था। 2023 में जब मैं वीडियो बनाता था, हर वीक बनाता था सारी चीज़ें, जब मैं रेगुलरली काफ़ी लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहा था, तभी उस टाइम पे इतने व्यूज़ आते थे। और एक दो वीडियोस पे आए थे। उसके बाद से ये पहली बार ऐसा हुआ है। सो आई वाज लाइक जेन्युइनली शॉक्ड कि बैंड ये क्या हो गया। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग। 198 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। जस्ट 2 सब्सक्राइबर्स बचे हैं 200 का मार्क हिट करना। सो डोंट नो वो कब हो जाएगा। मेरा कोई शॉर्ट्स वायरल हो जाए या फिर कुछ हो जाए, डोंट नो। एंड मेन आई थिंक ये होता है शॉर्ट्स की वजह से। शॉर्ट्स genuinely helps you get reach more people and get more followers, get more subscribers, get more views. So मेरी जो लास्ट वीक के जो भी प्रोजेक्ट्स वाले जो वीडियोस थे, जो मैं रेगुलरली रीपर्पस करके यहाँ पे भी डाल रहा हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स पे, वो काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए। उसके ऊपर 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार व्यूज़ आए। सो दैट वाज आल्सो अ गुड थिंग दैट हैपेंड। एंड या सो द मेन थिंग वाज दैट ओनली कि मेरा यूट्यूब फटा। और नॉट फटा एज इन, बट लाइक एक नॉट एवरेज व्यू से काफ़ी क्रेजी। मतलब एक वीक के अंदर 8 सब्सक्राइबर्स नए गेन हुए, सारी चीज़ें। सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक्ड। सो इट वाज शॉकिंग फॉर मी। सो वो एक हुआ। देन द सेकेंड थिंग इज़, अरे यार आज बहुत कुछ है। मेरे को ये 12 बजे के पहले वीडियो डालनी भी है। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी शॉर्ट। दिस वीडियो इज़ जनरली गोइंग टू बी शॉर्ट। सेकेंड थिंग इज़ मोरनी। भाई मोरनी, जैसे कि मैंने कहा था लास्ट वीक कि मैं अगले हफ्ते वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करने जा रहा हूँ। मोरनी एक्चुअल में वैसा निकला। मतलब ये सच में इतना इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, लोगों को अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है बनाने में इसको। और पता नहीं लास्ट ये वीक मेरी 2 वीडियोस भी सॉर्ट ऑफ एवरेज, जो मैंने बताया था लास्ट वीक कि पता नहीं मेरा इंस्टाग्राम के व्यूज़ डाउन है, मेरे स्टोरी व्यूज़ डाउन है, मेरे फॉलोअर्स डाउन हैं। मतलब वीडियो पहुंच ही नहीं पा रही है लोगों के पास। वो सब भी सॉर्ट ऑफ 2 वीडियो के लिए मतलब वो सॉल्व हो गया था, वेयर 2 वीडियोज़ गॉट 1.8-1.7 थाउजेंड व्यूज़। सो जेन्युइनली पता नहीं मुझे नहीं कैसे वो फटा वीडियो और इट रीच सो मैनी पीपल। सो दैट वाज गुड। दैट वाज ऑल्सो समथिंग। आई थिंक इट वाज अबाउट द प्रोजेक्ट जो मैं बना रहा था एंड जिस तरीके से मैं बना रहा था। आई थिंक इट वाज अबाउट दैट। एंड
it genuinely reached a lot of people, got a lot of likes on these videos. 1,500 व्यूज़ आए ऑन एन एवरेज 2 वीडियोज़ पे. बाकी उसके बाद का तो नॉर्मल ही रहा है. सो वो भी हुआ, दैट वाज आल्सो इंटरेस्टिंग. एंड उसके बाद सो मोरनी, यार मोरनी क्या चीज़ बनाई है मैंने. मोरनी को जेन्युइनली मैंने लास्ट मंडे को ट्यूसडे को मैं कह सकता हूँ, ट्यूसडे को मैंने बिल्ड करना स्टार्ट किया. और वो वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग, और ये प्रोजेक्ट इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यार. मतलब यू नो ये मुझे इतना ज़्यादा हेल्प करने वाला है प्रोडक्टिव में. जो मैं बता रहा था ना लास्ट वीक में कि यार मेरे को तो बड़ा लॉस्ट फील हो रहा है, मेरे को तो बड़ा ये फील हो रहा है, वो सब फील हो रहा है. इस वीक पता नहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग फील हो रहा है. मतलब वो एनर्जी फील हो रही है कि हाँ हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, सब आई डू इट, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, स्टफ लाइक दैट. सो मोटिवेशन वो सब कुछ काफ़ी है, काम काफ़ी ज़्यादा है. सो Moon is going to help me stay productive, stay accountable to my goals a lot. So अभी जस्ट मतलब लिटरली अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने मीटा लॉन्च किया है इंस्टाग्राम पे. जस्ट मतलब 10 मिनट पहले मैंने स्टोरीज डाली होंगी. उसके बाद खाई में ये मैं वीडियो चालू किया मैंने, और अभी मैं तक मैंने खाना भी नहीं खाया था. तो जस्ट मैं वही करने आया हूँ और वही कर रहा हूँ फ़िलहाल अभी while eating my food. So this is what Morni looks like. What did you get done today? ये पूरा वेबसाइट है. वेबसाइट तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. मेन जो ये चीज़ है बैक एंड में करता है, जब आप एक्चुअल में यू नो यू विल गेट स्टक समवेयर, आई मीन यू आर ट्राइंग टू अचीव गोल्स. तो जो व्हाट्सएप पे और कॉल्स पे जो आपको प्रोडक्टिविटी जितना प्रोडक्टिव आपको बनाएगा, दैट इज़ वेयर द मेन थिंग इज़. सो दिस इज़ व्हाट मोरनी डज बेसिकली. वेरी सिंपल, एक पर्सनल असिस्टेंट है. जैसे अब पहले के ज़माने में, नॉट पहले, लाइक लिटरली 5 साल पहले, like before ChatGPT came and stuff like that, before agentic AI was a thing, people used to have PAs. All the rich people used to have PAs, personal assistants. So now you are going to have your own personal assistant whose only job is to make you the best version of yourself. Simple as that. Be it monetary, be it physically, be it mentally, be it whatever illy, fuck it. It is going to help you get better. Okay, it's going to help you get shit done. यही मेरा पूरा मोटिव है. टैगलाइन है सॉर्ट ऑफ गेट शिट डन. सो उसके ऊपर है. सो बेसिकली मैंने 2 प्रोडक्ट्स को कंबाइन किया है, डनी और मोरनी को, इसके लिए, इसको बनाने के लिए. सो डनी का हमेशा से वैसा था कि व्हाट डिड यू गेट डन दिस वीक. सो उसका वो लेके मैंने मोरनी का कॉल वाला वर्जन लेके कंबाइन करके मोरनी बनाया है. मोरनी कम्स फ्रॉम द वर्ड मॉर्निंग, MORNING. उसमें से एनजी हटा दोगे तो मोरनी बनता है. सो एवरी मॉर्निंग मोरनी इज गोइंग टू कॉल यू एंड इज गोइंग टू डिब्रीफ यू अबाउट व्हाट यू शुड डू टुडे टू अचीव योर गोल्स एंड स्टफ लाइक दैट. एंड शाम को फिर वो आपको कॉल करेगा एंड उसके बाद वो आपको हेल्प करेगा कैसे करना है, क्या करना है. सो दिस इज़ व्हाट रफली मोरनी इज़. काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है. अभी इतना इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है ये कि आज संडे है और कल मंडे है. कल से मुझे एक नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे नया ऐप पे काम करना शुरू करना है. बट अभी तक मैंने उस बारे में सोचा ही नहीं है. और मैं जनरली बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने इतना सोचा था, मैंने इतना ज़्यादा नॉट ओवर थिंकिंग बट लाइक मैं सिनेरियो सोच रहा हूँ कि अरे यार ये नहीं चला तो क्या होगा, ये वैसा होगा तो क्या होगा, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये लगेगा वो. तो मुझे अभी भी नहीं पता है, मुझे अभी भी उन सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है. बट स्टिल एंड इट्स सच एन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, इट हैज़ सच एन इंटरेस्टिंग यूज़ केस कि आई मीन मैं सिर्फ बनाते गया और पर्सनली मैं फ़िलहाल इसको यूज़ भी कर रहा हूँ. मैंने कॉल्स भी किए इसके साथ में एंड इट हैज़ बिन गुड. एंड डेफिनेटली इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट. I mean, it's an expensive product. Like it's going to cost me a lot to get this actually working very smoothly. That part is there for sure. But you know, मैंने वही एक मेरे पुराने वीडियो में भी बोला कि यार it's about इंडिया में all the people say that there is no money and stuff like that. It's about whom you are targeting. अगर आप उनको सही तरीके से टारगेट कर रहे हो, then there is no issues in you finding people who will pay for your product. So that's what I'm trying to do. अभी तो फिलहाल सब कुछ अकेला ही है. उज्जवल नहीं है घर पे फिर से. उज्जवल has left for Delhi. He will not be here for the next 15 days. He left on 15th. So I'm all alone for the next 15 days घर पे. So see projects चल रहे हैं. So that was about Morni. Now coming back to money. So अभी पहले बताता हूँ आज कैसा मेरा दिन रहा है. आज संडे स्पेसिफिकली, वीकेंड था सैटरडे. कल मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ. एंड टुडे आज मतलब लिटरली आज ज़माने बाद ऐसा मुझे लगा कि मैं सुबह उठा,
नहीं मतलब मैं उठा ही नहीं हूँ, मैं सोया ही नहीं हूँ, तो मैं उठने का सवाल ही नहीं बनता। बट मैं जनरली बाहर जाके अर्ली मॉर्निंग सनलाइट जो होती हैं उसको मैंने लिया, एंड मैं ग्राउंड में बगल में पार्क है तो मैं वहाँ पे राउंड वाउंड मार रहा था, एंड इट फेल्ट सो गुड, लाइक लिटरली सो गुड। सुबह 7 बजे का मॉर्निंग वॉक मैंने लिया, वॉक किया मैंने कम से कम 1.5-2 किलोमीटर। इट वॉज सच अ गुड फीलिंग, एंड मेरे को जेन्युइनली, मैं यूएस शिफ्ट में काम करता हूँ फिलहाल, सो जेन्युइनली मेरे को इतने टाइम बाद मैंने ये चीज़ की है कि मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैं कब इतने जल्दी उठा था, एंड आई फेल्ट सो गुड यार। मतलब बॉम्बे में जब मैं उठता था छुट्टी वगैरह में रनिंग करने के लिए सबके, तब उसका मेरे को याद आ गया लिटरली, नॉट किडिंग। जब से बैंगलोर आया हूँ तब से मतलब इतना अर्ली मॉर्निंग में उठा ही नहीं हूँ, बैरली मतलब 1-2 बार उठा रहूँगा, और वो भी मतलब बाहर निकल के ऐसे, ये जनरली थोड़ा सा शांति से बाहर रहना, ये सब कुछ मैंने किया ही नहीं है। सो दैट वाज अ रियली गुड फीलिंग, एंड विल ट्राई। पता नहीं मतलब ऐसा अच्छा लगता है मुझे सुबह जल्दी उठना, बट रात को ही मेरा काम होता है, सो नॉट श्योर कैसे क्या, बट या इट फेल्ट गुड। सो मैं बेसिकली कल रात पूरी सोया ही नहीं हूँ। आज सुबह उठा ही नहीं, मतलब बेसिकली मैं सोया ही नहीं हूँ, तो प्रोजेक्ट्स पे डनी पे मोरनी पे ही काम कर रहा था। एंड टुडे आई एम, तो उठने के बाद मैं फिर दोपहर में आई थिंक ऑलमोस्ट 12 बजे या 10 बजे के आसपास मुझे नींद आने लगी, आंखें दर्द होने लगी, तो मैं सो गया 4 घंटे के लिए। अगेन वोक अप एट 2, और उसके बाद से फिर वीडियोस, फिर एडिट, फिर ये वो सब के चक्कर में इतना लेट वीडियो बना रहा हूँ मैं ये। सो दिस इज़ व्हाट इट हैज़ बिन। एंड सुबह ना यार अकेले वो वॉक करते टाइम पे कुछ चीज़ों के बारे में मैं सोच रहा था, एंड दैट इज़ बेसिकली कि ये अगेन वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू वाला थिंग है, वेयर मेरा अभी फ़िलहाल ऐसा हो गया है ना कि भले ही मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं भले ही जस्ट ट्राइंग टू बी बिजी, जस्ट नॉट ट्राइंग बट लाइक आई एम जनरली डूइंग थिंग्स थ्रू विच आई शुड नॉट बी गेटिंग दैट मच टाइम टू थिंक अबाउट अदर थिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट। अभी ऐसा हो गया कि इवन इफ देयर इज़ अ स्मॉल थिंग जो नेगेटिव मेरे ध्यान में आ जाती है, या फिर वैसा कुछ हो जाता है जहाँ पे कुछ हो रहा है मुझे पता चल जाता है, तो मुझे काफ़ी ऐसा उसके बारे में लेकर उसके बारे में स्ट्रेस होने लगता है कि अरे यार, एंड भले ही वो डायरेक्टली मुझे अफेक्ट नहीं कर रहा है एट दिस मोमेंट, बट स्टिल आई स्टार्ट फीलिंग बैड अबाउट इट, और अनकॉन्शियसली मेरे दिमाग में वो चीज़ें चलने लगती हैं कि यार ये जो हो रहा है कैसे होगा ये। तो अभी रिसेंटली ये जो वॉर ब्रेकआउट हुआ है, एंड अभी रिसेंटली मोदी जी ने भी रिक्वेस्ट किया कि पेट्रोल डीजल बचाओ, फॉरेन ट्रैवल्स कम करो, ये सारी चीज़ें। तो इन सब को लेके मेरा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो करते रहता हूँ, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने सोचने का ट्राई किया, तो आई केम टू नो कि यार देयर इज़ मतलब लाइक इंडिया में आई मीन अभी तो चलो ठीक है, अभी भी लोग मर रहे हैं, अभी भी लोगों को दिक्कत हो रही है, बट आने वाले टाइम में और बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, आई मीन और like way bigger than what we are facing right now, be it in terms of currency जो कि already 96-97 पे है, and be it in terms of महंगाई, बहुत ज़्यादा सब कुछ होने वाला है, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, and it's going to affect each and every single one of us, like genuinely, उसमें no doubt, without a doubt वो होने वाला है। and तो उसी चीज़ को लेके ना मेरे को काफ़ी स्ट्रेस होने लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये देश कहाँ जा रहा है, ये देश में कैसे होगा, हम लोग कैसे रहेंगे, इतनी महंगाई हो जाएगी, लोग कैसे रहेंगे, इतने गरीब लोग मर जाएंगे, फेमाइन आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। करेंटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ नॉट डायरेक्टली अफेक्टिंग मी, इवेंचुअली इट माइट अफेक्ट मी। तो उसको लेके मेरे को इतना ज़्यादा मैं सोचने लगता हूँ, फिर मेरे को बोलते ना कि स्ट्रेस होने लगता है, फिर मेरे को टेंशन होने लगता है, फिर मैं कुछ काम भी प्रोडक्टिव कर रहा रहता हूँ तो उसके बीच में मेरे को ये थॉट्स आने लगते हैं, फिर वो बैकग्राउंड में चलते रहता है। सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। सो इसका सोल्यूशन वही है, लास्ट वीक में मैंने वही बोला था कि मतलब जस्ट ट्राई टू अवॉइड इंस्टाग्राम, एंड इंस्टाग्राम यार रखना पड़ता है फ़ोन में, बट अभी मैं क्या सोच रहा हूँ ना, अभी आई एम गोइंग टू डिलीट द एंटायर ऐप, ठीक है, भले ही every single time I want to post anything, be it a story, be it a reel, be it whatever, I will download the app every single time and delete the app as soon as the work gets done। अभी ऐसे मैं रील्स पोस्ट कर रहा हूँ रोज़ का रोज़ इंस्टाग्राम ऐप डाउनलोड करूँगा, रोज़ का रोज़ डिलीट करूँगा, बिकॉज इट इज़ जनरली सच अ बैड एडिक्शन भाई। मतलब कितना ज़्यादा मैं अवॉइड करूँ अपने आप को कि नहीं इतना टाइम स्पेंड नहीं करना है, इतना टाइम स्पेंड नहीं करना है, वो हो ही जाता है। आई मीन इट्स
आई डोंट नो, इट्स लाइक पता नहीं इतना अडिक्टिव कैसे बनाया है इन लोगों ने, आई एम नॉट श्योर। मेरे को भूख लगी है, मैं खाना भी खा रहा हूँ। I genuinely feel very, very, very bad about this. And since I care about what I want to focus on, what I should not be focusing on, I genuinely want to try this. And we'll do this for sure for next week onwards. मैं Instagram delete कर दूँगा. Every time I want to even post a simple story, download करूँगा and फिर delete कर दूँगा. This is what I'm going to do. Because हर रोज़ मैं 15 मिनट का टाइमर लगाता हूँ, जैसे 15 मिनट I'm going to use Instagram. But if I show you the usage, you will understand yourself. See, this is how much time I have used Instagram today. 4.5 घंटा. I mean imagine 4.5 घंटा में मैं क्या क्या कर सकता था, क्या क्या चीज़ें मैं सीख सकता था. मैं मेरा गीता कोर्स का लेक्चर अटेंड कर सकता था, मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता था. नॉट जस्ट दिस, आप यहाँ पे देखो, ऑन एन एवरेज 1 hour 33 minutes, 1 hour 32 minutes देख रहे हो ये हर रोज़ घंटे के ऊपर. I mean if I'm spending this much time on fucking an app which is, I mean, not actually providing me that much value, I'm consuming so much and I'm creating so less, it's definitely going to fuck up my mind. So the only solution for me is to just delete the app. And every time I talk about this, every time I think about this, मेरे को सैम ऑल्टमैन का जो रोगन के साथ में पॉडकास्ट याद आता है, which was shot I think 3 years ago, before ChatGPT was so big. I mean it was definitely that big then, back then as well, but not as big as it is right now. It didn't had anything. So उसमें ना सैम ऑल्टमैन और जो रोगन भी इस बात पर अग्री करते हैं, where all these social platforms with reels and stuff like that, the short form things, it's so fucking addictive that no matter how big you are, how much you have ukhadofy in your life, all of us face the same problem. I mean all of us are fucking struggling with the addiction of this scrolling thing, and it's really bad. I mean it's really bad. So the only way to is to just delete the app, simple as that. That's what they talked about. So I mean who the fuck am I mean, you know. So I think the only solution I have to fix this thing is to just delete the fucking app. Okay, so मैं वही करूँगा and I'll let you know कैसा जाता है अगला हफ्ता. Let's try, let's देखते हैं यार, because इतना टाइम में किसी एक सड़े हुए ऐप को नहीं दे सकता, इतना नहीं देना है एट इस टाइम पे. तो मेरे को बिल्कुल नहीं देना है, जहाँ पे मैं जेन्युइनली एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में हूँ लाइफ में जहाँ पर देयर शुड बी नथिंग गोइंग ऑन इन माई लाइफ अदर दैन वर्क, अदर दैन गेटिंग things, learning things and stuff like that. ठीक है, so I'm going to do that. And the other thing is, ऐसे मैंने बोला कि things are going to get worse in India, for Indian economy, for us, for everyone. There is AI coming up, there is war happening, there is shortage of crude oil, there is shortage of like so many things. And although we have signed deals and stuff like that, but still I'm talking about in general, like body level पे, not just crude oil but like other things as well. And mostly it all boils down to the AI stuff which is coming for the mass of this country. उनको लेके मेरे को crazy level का stress होता है कि यार, because I'm first hand working in this industry. I think we have spoken about this earlier also, where you know it feels so bad. I mean it feels so genuinely fucking like, ऐसा लगता है कि अरे यार, आई मीन ब्रो लाइक ये जो चीज़ें कर रहा है इससे तो इतने सारे लाइक घर उजड़ जाएंगे. आई मीन द पीपल हु आर इन स्कूल राइट नाउ, इमेजिन फोक्स हु आर इन BMC स्कूल्स. BMC तो मैं बॉम्बे का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट लाइक इन जनरल गवर्नमेंट स्कूल्स में जो हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके पेरेंट्स डिलीवरी पार्टनर हैं या फिर यू नो दे डू सम टाइप ऑफ मजदूरी एंड उससे उनका घर चलता है, जो महीने के शायद 10,000 12,000 15,000 इस ऐसे पैसे कमाते हैं. भाई वो जो पैसे डाल के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनके बच्चों को तो पहली बात तो पता नहीं होगा कि ये कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है. और इन जनरल मेरे को बच्चों को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचते रहता हूँ मैं कि यार, बिकॉज नो वन, आई मीन अदर दैन द टॉप 1% टॉप 2%, उनमें भी बहुत कमी हो रहा है ये, बट जो लोअर लेवल के लोग हैं इनमें इनके बच्चों को हमेशा फ़ोन इनके हाथ में रहता है. एंड ऑल दे आर डूइंग इज जस्ट
always fucking just scrolling through those bullshit like crappy content and they are not learning anything. And learning का तो बात छोड़ दो, इस उम्र में learning आप expect भी नहीं कर सकते, but still I mean they have no idea about what's happening, what's coming, what's and I'm not talking about the बच्चा kids, वो तो है ही नहीं, उनके थोड़े बड़े लेवल भी, मतलब जो अभी 9th स्टैंडर्ड में होंगे, 10th स्टैंडर्ड में होंगे, 11th स्टूडेंट में होंगे, उनको लेके भी मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि यार आई मीन इफ़ जस्ट पोस्टिंग स्टोरीज, कटिंग केक्स और ये सब के बारे में अगर उन लोग हमेशा पढ़े रहेंगे, दे हैव नो आइडिया व्हाट्स कमिंग आफ्टर देम, मतलब क्या होने वाला है उनके साथ. दे आर गोइंग टू बी इररेलेवेंट. इट्स गोइंग टू बी सो फकिंग हार्ड फॉर देम टू फाइंड अ जॉब if they are not educated enough about this AI tools, if they are not educated, if until unless they are coming from a very tier 1 tier 2 college, tier 1 like literally tier 1 IITs IIMs जब तक उन्होंने नहीं आ रहे, they are fucked. So वो लेके मेरे को स्ट्रेस रहता है, ये सारी चीज़ें लेके मेरे को ना, मतलब आई एम टेलिंग यू, ये because I care about this country, because I care about humans in general and specifically my country. That's why I think I'm getting all of these thoughts and it's really bad, yaar. I mean, it's really bad. So that is why and that is why the other, and that is why it's so important for me to just delete the Instagram right now, because currently there is only so little that I can do and I'm trying my best to do that. ठीक है, so मेरे से जितना हो सके उतना मैं कर रहा हूँ कि मैं relevant रहूँ, and जब मैं relevant रहूँगा eventually I will have that leverage through which I will be able to help other people, and that is what I eventually want to do. यार मेरे को genuinely help करना है लोगों को. I want to make this country, take this country to the next level and all of that, and बहुत सारी चीज़ें छुड़ी हैं यार इस कंट्री में, और सब मतलब फ्रॉम ग्राउंड लेवल से लेके टॉप लेवल तक बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सोचने जाएंगे तो बहुत, दिस कुड बी अ 1 hour, more than 1 hour long video itself on discussion about things to fixed in India, things to be fixed in India. तो that will be a very long video, but still मेरे को genuinely काम करना है. बट उसके पहले वो जो सीधे मौत का गाना नहीं है जिसमें 11K में लैंड में बोलता है पहले खुद रास्ता बनाओ उसके बाद दूसरों को राह दिखाओ, that is what I want to do. So that is why I want to fucking ignore that Instagram content, that bullshit that shows up every now and then on my feed, and I don't want to take that stress, because currently the only thing that matters is just me and my focus. Okay, and this is when and this is exactly like I sort of forgot to tell you the main point. So like all these economic things are happening, and I think the next 6 to 9 months are the best months for you to build a leverage using AI, using stuff like this, and जितना हो सके उतना आप इसमें कर लो, सीख लो, बना लो जो करना है, because उसके बाद things are fucking going to be a whole different world. मतलब and I'm not even kidding, ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार ये कितना ड्रामेटाइज कर रहा है, कितना ये एक्शंस कर, भाई you guys are so illiterate, you guys are so ignorant about the fact about what's coming. ठीक है, so I'm genuinely telling you this next 6 months 9 months are the only window we have to get as much money as possible and stuff like that. So my main point to telling you all of this is to make money. I want to make as much money as possible in this next 6 to 9 months, in this next 1 year, and be as like I'm telling you ना, इतना पैसा बनाना है, पता नहीं कहाँ से पैसे आएंगे मेरे पास इतने, अभी भी वैसे कुछ खास पैसे नहीं आ रहे, बट मेरे को क्रेजी अमाउंट का पैसा बनाना है एंड क्रेजी लेवल का पैसा बनाना है मेरे को. ठीक है, बिकॉज दिस इज द ओनली टाइम यार, मतलब आई डोंट नो इसके बाद क्या होगा कैसा होगा, बट द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी अ होल डिफरेंट थिंग 1 year from now. That is for sure भाई, मतलब that is for sure. ठीक है, so I want to make as much money as fucking possible, as fast as possible. ठीक है, and ethically of course, no doubt in that. ठीक है, so this is what my main point is. ये मेरा गोल है अगले 1 महीने, अगले 1 साल के लिए इतना पैसा हो सके उतना ज़्यादा. अभी जितना मेरे पास है इसका मतलब I don't know, मतलब ऐसा नंबर्स में भी मैं आपको बोलना नहीं चाहता हूँ, बट स्टिल आई वांट टू मेक क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी इन द नेक्स्ट 1 year. ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू डू दैट. सो या सो रफली दैट इज़ व्हाट इट हैज़ बीन. अभी मैं खाना खा लेता हूँ, मैं बोलते बोलते खाना भी नहीं खा रहा हूँ, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक, दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन. ठीक है, ये हफ्ते ये सारी चीज़ें हुई हैं. मोरनी को मैं सोच रहा हूँ स्केल करूँ ये हफ्ते के बाद भी. आई वॉन्ट दिस टू एक्चुअली बिकम अ रियल थिंग, एंड मैंने भी जस्ट बीटा लॉन्च किया है. 5 लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ
दे विल ज्वाइन, दे विल गेट कॉल्स एवरी डे, एंड अब हर रोज़ मैं उनसे बात करूँगा, अकाउंटेबिलिटी उनका कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, विल आस्क देम ऑल दिस डिफरेंट क्वेश्चंस, एंड बेस्ड ऑन दैट थिंग्स विल हैपन. सो ये मतलब ऐसा जेन्युइनली ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा. और यार जो चीज़ें लास्ट में मैंने बोली थी, मैं ना, अब मैं और एक चीज़ सोच रहा हूँ, मैं 75 हार्ड करूँ, बिकॉज 75 हार्ड के रूल्स काफ़ी अलाइन करते हैं. जो 5 रूल्स हैं वो सभी मुझे करंट मेरे टाइम पे, मतलब मेरे लाइफ में फिट बैठते हैं, एंड ऑल ऑफ दोज 5 पॉइंट्स नीड वर्क. ठीक है, तो वर्कआउट करना और पढ़ना, आउटसाइड वर्कआउट करना, और क्लीन खाना एंड स्टफ लाइक दैट, ये सब मुझे जेन्युइनली करना है और रियली वांट टू मेक इट वर्क. ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ वैसा करने का. नॉट श्योर, मेरे को मम्मी का कॉल आ रहा है, एक सेकेंड. हेलो हेलो, मम्मी खाना खाते हैं, हमका 15 मिनट तक हम फ़ोन कर रहे थे. हाँ, yes, so that is what I think. है यार, मतलब बहुत सारी चीज़ें करने को हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को है, बहुत सारा उखाड़ने को है, और ये अगले 6 महीने नो डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल भाई, मतलब नो फकिंग डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल. और बुक पढ़ना, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ 75 हार्ड करूँगा तो बेटर होगा, बिकॉज मेरे को वेट भी मेरा बढ़ा हुआ है, जो फैट गेन किया है मैंने वो से भी मेरा कट डाउन हो जाएगा 2 अलग अलग वर्कआउट्स करूँगा तो. और क्लीन खाऊँगा, और रीडिंग भी करना है मेरे को. रीडिंग का हैबिट जो मेरा रोज़ हाँ, मतलब लास्ट वीक मैंने की है रीडिंग, बट लाइक ब्रोकन था कि हाँ 1 दिन कर रहा हूँ, 2 दिन नहीं कर रहा हूँ, 2 दिन कर रहा हूँ, 1 दिन नहीं कर रहा हूँ, सब लाइक दैट. सब कुछ फिक्स करना है, सब कुछ करेंगे. एंड चेंजेस भी किए मैंने, ये पोस्टर्स नए लगाए हैं, विराट कोहली, अरे यार ये हाथ, यस, द वन एंड ओनली, आई डोंट नो टेक हिज नेम, और ये फाइट क्लब. सो या ये सारी चीज़ें चल रही हैं. दिस इज़ हाउ इट हैज़ बिन. अगला हफ्ते का क्या प्रोजेक्ट पे काम करना है, आई एम नॉट एक्चुअली श्योर, बट let's see how that goes. And yeah, that's it. I'll see you guys in the next one, and thank you so much for watching. Bye.